फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज का हमारा ये एसी कोर्स का तीसरा दिन वीडियो है। ये जो वीडियो है तीसरा वीडियो है और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एसी कितने टाइप की होती है। बहुत सारे आप लोगों ने एसी को देखा होगा और जो जिनका नाम अलग अलग आप लोगों को कुछ पता भी होगा, किसी को नहीं भी पता होगा। तो कितने प्रकार की एसी होती है, कितने टाइप की एसी हो सकती है, आप उसको देख करके कैसे पता लगाएंगे। तो आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो आप हमारे साथ इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, आपको बहुत कुछ जानकारी आज मिलने वाली है। फ्रेंड्स, हमेशा की तरफ से आप लोगों से ये एक रिक्वेस्ट है, आप कॉपी और कलम लेकर के बैठिए। जहां पर भी आपको लगे कि ये चीज लिखना है या आप पीछे की तरफ देखिए, इस पूरे नोट्स को जरूर लिखिएगा। एसी का प्रकार लिख करके, एसी कितने टाइप के होते हैं, इन सभी को जरूर लिख लीजिएगा, जिससे मैं जो चाहता हूं कि आप लोगों के पास एक नोट्स बने, वो आप लोगों के पास एक नोट्स तैयार हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं कि एसी का कितना प्रकार होता है। फ्रेंड्स, यहां पर लिखा गया है एसी के प्रकार। इसके नीचे के तरफ ये लाइन जो दिख रही है आपको, यहां से सिर्फ 3 टाइप दिखाया गया है। एसी जो है मात्र 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी एसी होती है? तो एक एसी को कहा गया है कि रूम एसी है, दूसरा एसी क्या है, सेंट्रल एसी है, और तीसरा क्या है, ऑटोमोबाइल एसी है। इन तीनों के बारे में हम बारी बारी से बात करने वाले हैं कि रूम एसी क्या कहलाता है, सेंट्रल एसी क्या कहलाता है और ऑटोमोबाइल एसी क्या कहलाता है। चलिए हम पहले बात करते हैं रूम एसी के बारे में। जैसे कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, रूम का मतलब होता है कमरा। तो ऐसे एसी जो कमरों में लगने वाले होते हैं उनको हम रूम एसी के नाम से जानते हैं। मतलब छोटे स्पेस के लिए जो एसी इस्तेमाल की जाती है, कम जगहों के लिए, उस प्रकार की एसी को रूम एसी के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स, यदि रूम एसी के नीचे देखा जाए तो यहाँ एक लाइन बना करके इसको 2 भागों में बांटा गया है। मतलब रूम एसी कुल 2 प्रकार की होती है। पहला एसी जो होता है रूम एसी में, विंडो एसी कहलाता है, और दूसरा जो होता है स्प्लिट एसी होता है। हम इन सभी का चित्र जो है कि साइड में लगाते रहेंगे, आप देखते रहिएगा, समझ जाइएगा कि कौन सा एसी किस तरीके का दिखता है। बात करते हैं विंडो एसी की। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये विंडो एसी का चित्र है। और विंडो एसी होता क्या है कि ऐसे कमरे जिनके खिड़कियों पर जो एसी लगाई जाती है और उस एसी के द्वारा कमरे को ठंडा किया जाता है, तो ऐसे एसी को हम क्या कहते हैं, विंडो एसी कहते हैं, क्योंकि ये एसी अत्यधिक खिड़कियों के ऊपर ही लगाए जाते हैं। इनको जो है हर एक जगह पर नहीं लगाया जा सकता है। जैसे मान लेते हैं कि कोई कमरा है और कमरे के चारों तरफ अलग अलग कई कमरे हैं और वहाँ पर आप विंडो एसी लगाना चाहते हैं, तो वहाँ पर विंडो एसी बिल्कुल भी नहीं लग पाएगा, क्योंकि विंडो एसी को लगाने के लिए उसका एक हिस्सा, जो पिछला वाला हिस्सा होता है, उसको खुले में होना जरूरी है। तो यदि कोई कमरे का कोई भी एक दीवार बाहर के तरफ खुले हुए साइड में मिलता है, तो वहाँ पर आप विंडो एसी लगा सकते हैं। ये बहुत ही छोटे स्तर तक आते हैं, 2 से 2.5 टन, बहुत अधिक आएगा तो 2.5 टन तक के क्षमता में आता है। तो इस एसी को हम कहेंगे विंडो एसी, और विंडो एसी जो है कि अत्यधिक खिड़कियों के ऊपर लगाया जाता है। बात करते हैं स्प्लिट एसी की। स्प्लिट एसी, एसी के बारे में हमने आप लोगों को बताया है कि ऐसी मशीन है जो कि हवा को रिपेयर कर देता है और हमारे कंफर्ट लायक बना देता है। और स्प्लिट का मतलब हम समझेंगे कि स्प्लिट का अर्थ क्या होता है। स्प्लिट का मतलब होता है अलग अलग भागों में बांटना। तो ऐसी एसी जो 2 अलग अलग भागों में बांटी गई हो, या अलग अलग उसके जो भी पार्ट्स पुर्जे हों अलग अलग कैबिनेट में करके बनाए गए हों, तो ऐसे सभी एसी को स्प्लिट एसी कहा जाता है। अब ये स्प्लिट एसी जो होते हैं कई टाइप के होते हैं। स्प्लिट एसी का जो भी टाइप होगा उनका हम चित्र आप लोगों को सामने इधर की तरफ दिखाते रहेंगे। पहला है वॉल माउंटेड एसी।
वॉल माउंटेड एसी का मतलब जो आप अभी फिलहाल सबसे ज़्यादा यही जो है कि आपको देखने को मिलता है वॉल माउंटेड एसी। इसमें दो पार्ट्स होते हैं, एक आउटडोर एक इंडोर होता है। इंडोर को दीवार पर माउंट किया जाता है, मतलब लटकाया जाता है, टांगा जाता है। यदि कभी आप एटीएम वगैरह में गए होंगे तो वहाँ पर देखिएगा साइड में इस तरीके का एक इस इंडोर सिस्टम टंगा होता है, वो क्या कहलाता है, इंडोर होता है। और इसी सिस्टम से क्या होता है, ठंडक बाहर के तरफ निकलती है और कमरा क्या होता है, ठंडा होता है। तो वॉल माउंटेड एसी के बारे में आप समझ गए होंगे और सबसे ज्यादा यही इस्तेमाल भी किया जाता है। उसके बाद जो है स्प्लिट एसी में दूसरा टाइप आता है सीलिंग माउंटेड एसी, जिसे कैसेट एसी कहते हैं। अत्यधिक ज़्यादातर जहाँ पर जो कि शोरूम वगैरह बनाया जाता है, जहाँ पर कमरे का जो फर्श मतलब जो सीलिंग है, छत है, उसमें फॉल सीलिंग का काम किया जाता है। आप लोगों को पता होगा फॉल सीलिंग क्या होता है। छत के नीचे एक कृत्रिम छत बनाया जाता है और उसी छत में चौकोर जो होता है एक इंडोर सिस्टम लगाया जाता है। एसी होता है एक प्रकार का, वो एसी इंडोर होता है। उसका आउटडोर जो है कि जिस तरीके से वॉल माउंटेड एसी का आउटडोर होता है, उसी तरीके से इस सीलिंग माउंटेड मतलब कैसेट एसी का भी आउटडोर होता है। मतलब स्प्लिट एसी में जो आउटडोर होगा इन सभी के लिए एक ही रहता है, मतलब अलग अलग एसी के लिए अलग अलग तरीके का रहेगा, मतलब एक ही जैसा देखने में रहेगा, लेकिन इनका जो ये इंडोर सिस्टम है वो अलग अलग दिखाई देने वाले हैं। तो सीलिंग माउंटेड एसी वहां पर लगाया जाता है जहां पर कमरे के अंदर या शोरूम में फॉल सीलिंग कराया जाता है। फॉल सीलिंग के नीचे के तरफ आप देखेंगे एक चौकोर सा जो है कि एसी दिखता है, उसी एसी को कैसेट एसी कहते हैं या सीलिंग माउंटेड एसी के नाम से भी उसको जाना जाता है। उसके बाद ये आता है फ्लोर माउंटेड एसी। इसमें भी आउटडोर होता है। आउटडोर जो है कि सबका एक ही जैसा दिखता तो एक ही जैसा है, लेकिन इनका जो इंडोर सिस्टम है ये फ्लोर माउंटेड एसी। फ्लोर माउंटेड एसी कुछ इस तरीके से दिखता है, ये चित्र में आप देख सकते हैं। मतलब आप इसको क्या कर सकते हैं, फर्श पर रख दे सकते हैं, कहीं पर भी इसको इंस्टॉल किया जा सकता है। कमरे के अंदर कहीं पर भी फ्लोर के ऊपर मतलब जो फर्श होता है वहाँ पर सीधा आप रख सकते हैं। इसको टावर एसी के नाम से भी जाना जाता है। टावर का मतलब ये लंबा ऊंचा के जैसा होता है, उस वजह से उसको टावर एसी के नाम से भी जाना जाता है। इसको क्या बोलते हैं, फ्लोर माउंटेड एसी, मतलब जो फ्लोर पर रखा जा सके, मतलब जो फर्श के ऊपर रखा जा सके। उसके बाद आता है डक्टेबल एसी। डक्टेबल एसी क्या होता है, इसका भी आउटडोर सिस्टम सभी आउटडोर सिस्टम के जैसा ही होता है। इसका जो इंडोर सिस्टम होता है वो डक्टेबल होता है। डक्टेबल का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो आपको डक्ट के बारे में सीखना होगा, डक्ट समझना होगा कि डक्ट क्या होता है। डक्ट मतलब एक प्रकार का हवा का पाइप होता है, कुछ इस तरीके से पाइप होता है, जो स्टील पाइप होते हैं, उसके ऊपर इंसुलेशन किया जाता है और यहीं पर डायरेक्ट ये जो डक्टेबल एसी है उसका इंडोर सिस्टम को इसी पाइप के द्वारा डायरेक्ट कसा गया होता है। और यहाँ से दो पाइप मतलब एक सक्शन लाइन और एक लिक्विड लाइन ला करके एक आउटडोर सिस्टम में जोड़ दिया जाता है। जब भी ये चलता है इसका जो ठंडी हवा है इस पाइप के माध्यम से, जो भी बड़ा हॉल होता है इसका इस्तेमाल बड़े हॉल में किया जाता है। बड़े हॉल मतलब जैसे आप शहरों में चले जाइए, मॉल के अंदर जाइएगा तो आप देखिएगा डक्ट लगे होते हैं, मतलब कि एयर का पाइप लगा होता है और उसी पाइप के एक साइड पर आप देखिएगा कि कुछ इस तरीके की एक मशीन कसी गई होती है, एसी होता है वो। जब भी वो चलता है तो उसकी हवा डायरेक्ट डक्ट के माध्यम से कमरों तक पहुंचाई जाती है। तो ये ज़्यादातर जो है कि शॉपिंग मॉल वगैरह में आपको देखने को मिलेगा और इसको भी हम क्या कहते हैं, डक्टेबल स्प्लिट एसी के नाम से जाना जाता है। स्प्लिट एसी क्यों इसको कहा जा रहा है, क्यों इस सभी को हम स्प्लिट एसी के अंदर रखे हुए हैं, क्योंकि सभी जो है कि दो अलग अलग भागों में बांटे गए हैं। इनके जो पार्ट्स हैं इंडोर आउटडोर करके दो अलग अलग भागों में बांटा गया है। तो आप डक्टेबल एसी के बारे में भी जान गए। उसके बाद मल्टी स्प्लिट एसी या VRV या VRF। मल्टी स्प्लिट एसी क्या होता है, आप चित्र देख लीजिए, इसको आप समझिएगा। चित्र से न समझ में आए यहाँ पर आप समझिए कि ये एक आउटडोर सिस्टम है और यहाँ पर इस आउटडोर सिस्टम से
कई इंडोर सिस्टम को जोड़ा जाता है। अधिकतम आप इस मल्टी स्प्लिट एयर कंडीशनर में मतलब VRV या VRF AC में आप अधिकतम 60 इंडोर सिस्टम को जोड़ सकते हैं। इंडोर सिस्टम मतलब वही कमरे के अंदर जो ठंडा करने वाले भाग होते हैं। और वो इंडोर सिस्टम कैसे कैसे हो सकते हैं, तो वॉल माउंटेड भी हो सकता है, इसमें एक ऐसा वॉल माउंटेड हो सकता है, कोई आपका सीलिंग माउंटेड भी हो सकता है, मतलब कि ये चौकोर वाला आप समझ सकते हैं जिसे कैसेट एसी कहा जाता है, सीलिंग माउंटेड भी हो सकता है, फ्लोर माउंटेड भी हो सकता है, मतलब जो जैसे जो है कि जो ज़मीन पर रखा जाता है, फर्श के ऊपर रखा जाता है, वैसा भी इंडोर हो सकता है। डक्टेबल भी इसके अंदर लगाई जा सकती है। तो कुल मिलाकर के ये सभी इंडोर सिस्टम आप मल्टी स्प्लिट एसी के अंदर अलग अलग करके लगा सकते हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इसमें कोई एक ही इंडोर सिस्टम लगा सकते हैं। जैसे वॉल माउंटेड है तो सभी को चाहते हैं तो वॉल माउंटेड, अपने सुविधा के अनुसार आप उसमें कुछ भी लगा सकते हैं। और ये भी होता है, मान लेते हैं कि इसकी क्षमता 10 टन है, तो आप इस वाले को ये एक अलग कमरे में लगा, ये अलग कमरे में लगा, ये अलग कमरे में लगा है, मतलब एक ही आउटडोर यूनिट से अधिकतम जो है कि 60 इंडोर चलाए जा सकते हैं। लेकिन आवश्यकता के अनुसार 2, 4, 5, 10 ऐसे करके जो भी चलाए जाते हैं। तो एक ही आउटडोर सिस्टम से 5-10 कमरों को एक ही बार में क्या किया जा सकता है, ठंडा किया जा सकता है। और उसके लिए इंडोर जो होते हैं, या तो वॉल माउंटेड लगाइए, या कैसेट लगाइए, या फिर डक्टेबल लगाइए, या फ्लोर माउंटेड लगाइए, कुछ भी आप लगा सकते हैं। और सभी का जो टन क्षमता है, मान लेते हैं हमने आप लोगों को पिछले वाले वीडियो में ये बताया है कि 100 स्क्वायर फीट बराबर कितना, 1 टन, मतलब 100 स्क्वायर फीट का एरिया रहेगा तो 1 टन का एसी वहां पर लगाया जाएगा। तो ये 10 टन का है, तो ये कुल मिलाकर के 1000 स्क्वायर फीट के एरिया को कवर कर सकता है। तो मान लेते हैं कोई ये 200 स्क्वायर फीट के लिए है, तो मतलब ये 2 टन का लग गया। किसी में आप 3 टन लगा सकते हैं, तो 3 और 2 5 हो गया। कोई लगा दीजिए 10-10 मतलब 100 स्क्वायर फीट का 5 वो और कमरा है, तो आप क्या कर सकते हैं, 1-1 टन का सभी में एसी लगा सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मल्टी स्प्लिट एसी VRV या VRF आपको समझ में आ गया होगा। VRV या VRF एसी जो होता है, इसको वेरिएबल रेफ्रिजरेंट वॉल्यूम, या VRF का मतलब होता है वेरिएबल रेफ्रिजरेंट फ्लो। कॉपी लीजिए, कलम लीजिए और इस चीज़ को जरूर लिखिएगा। फिर से सुनिए, VRV का अर्थ होता है, मतलब पूरा नाम होता है वेरिएबल रेफ्रिजरेंट वॉल्यूम, और दूसरा है VRF वेरिएबल रेफ्रिजरेंट फ्लो। ठीक है, तो ये इनका मतलब अलग अलग जो है कि इनका फुल फॉर्म है, लेकिन काम एक ही है। एक ही एसी को ये दोनों नाम दिया गया है, चाहे आप इसको ये भी नाम कह सकते हैं। तो कुल मिलाकर के इधर आपको रूम एसी के बारे में पूरा पता चल गया होगा। मतलब ये छोटे स्तर तक के जगहों के लिए ये सब कुछ जो है कि लगाए जा सकते हैं। ये सारे स्प्लिट एसी में 5 एसी आता है। बहुत लोगों ने आप लोगों को बताया होगा 1 या 2 एसी, लेकिन स्प्लिट एसी का अर्थ यही होता है, यदि आप स्प्लिट का अर्थ समझेंगे तो अलग अलग बांटने वाला एसी, मतलब ऐसा एसी जो 2 अलग अलग भागों में बांटा गया हो। तो ऐसे एसी जो है कि ये सभी जो है इसी तरीके के एसी हैं। इनमें सभी भाग, जो भी भाग इसमें होते हैं, अलग अलग पार्टों में होते हैं। आउटडोर अलग होता है इनका, इंडोर अलग होता है। तो इसी वजह से इनको क्या कहा गया, स्प्लिट एसी कहा गया, मतलब 2 अलग अलग भागों में ये बटे हुए हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को रूम एसी समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं एसी के प्रकार का दूसरा एसी, जिसको सेंट्रल एसी कहा जाता है। कुल मिलाकर के छोटे स्तर तक के लिए ये एसी बिल्कुल सही काम करता है। रूम एसी में जो भी हमने एसी का नाम बताया, ये सभी एसी छोटे स्तर तक के लिए बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पर आप उन सभी को लगा सकते हैं। लेकिन सेंट्रल एसी कब काम करता है, जब बहुत बड़ा स्पेस को ठंडा करने की बात आ जाती है। जैसे आपका सिनेमा हॉल हो गया,
शॉपिंग मॉल, जो बहुत बड़े बड़े शॉपिंग मॉल हो गए, कुछ ऐसे कॉलेज जहाँ पर बहुत बड़ा बड़ा हॉल होता है, हॉस्पिटल, ठीक है। तो इन सभी जगहों पर मतलब ये बहुत बड़ा एरिया हो जाता है। तो ऐसे एरिया को, ऐसे जगहों को ठंडा करने के लिए सेंट्रल एसी का उपयोग किया जाता है। सेंट्रल एसी दो टाइप में आते हैं, एक को कहा जाता है चिलर एसी और दूसरे को कहा जाता है पैकेज एसी। चिलर एसी की बात करते हैं। चिलर एसी सबसे बड़ा, यदि कोई एसी में सबसे बड़ा एसी आता है तो चिलर एसी ही होता है। इसमें भी दो टाइप होता है, ये डायरेक्ट एक्सपेंशन चिलर एसी, मतलब डीएक्स सिस्टम इसको बोला जाता है। डायरेक्ट एक्सपेंशन चिलर एसी का मतलब डीएक्स सिस्टम। यहाँ पर क्या होता है, इसमें एक कमरे के अंदर पूरा एसी का प्लांट बैठाया जाता है। यदि आपको रेफ्रिजरेशन साइकिल नहीं पता है, इसके बाद वाला जो वीडियो बनेगा उसमें रेफ्रिजरेशन साइकिल बताएंगे, उसको देखने के बाद फिर से आप इस वीडियो को देख सकते हैं, जिससे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। डायरेक्ट एक्सपेंशन चिलर एसी का मतलब ये है कि इसका मान लेते हैं कि ये कंप्रेसर हो गया, फिर उसके बाद कंडेंसर हो गया, फिर उसके बाद एक एवापोरेटर हो जाता है। कंडेंसर के बाद एक एवापोरेटर, अब बीच में जो है कि ऐसे कुछ इस तरीके से ये जुड़े होते हैं। ये तीन सिस्टम हुए, बीच में एक रहता है एक्सपेंशन डिवाइस। एक्सपेंशन डिवाइस का काम प्रेशर को कम करना। अभी हम रेफ्रिजरेशन साइकिल बताएंगे तो इस चित्र को और बेहतर तरीके से बता दिया जाएगा। ये कंप्रेसर हो गया, कंप्रेसर के बाद गैस आती है कंडेंसर में, जो कि कंप्रेसर उसको कंप्रेस करता है, बहुत ज़्यादा गर्म रहता है, गर्मी यहाँ से निकाल करके रेफ्रिजरेंट को लिक्विड में बदला जाता है और लिक्विड आता है यहाँ पर। उसके लिक्विड को ये एक्सपेंशन डिवाइस क्या करता है, प्रेशर को कम करके इस एवापोरेटर में भेज देता है। ये फिन्स ट्यूब टाइप एवापोरेटर होते हैं और बहुत बड़े एवापोरेटर होते हैं। तो यहाँ पर जब ये गैस पहुँचती है तो ये वाला भाग बहुत ठंडा हो जाता है और यहाँ से जो ठंडक होती है, एक ब्लोअर पंखा लगा करके खींच लिया जाता है ठंडक को और डक्ट के माध्यम से कमरों तक पहुंचा दिया जाता है। इनकी जो क्षमता होती है डायरेक्ट एक्सपेंशन चिलर की, मतलब डीएक्स सिस्टम की जो क्षमता होती है वो न्यूनतम 5 टन से लेकर के 50 टन तक की होती है। ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंशन चिलर 5 टन से 50 टन के बीच में आते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं इस एसी पर, वाटर कूलिंग चिलर सिस्टम, मतलब एसी। वाटर कूलिंग चिलर एसी क्या होता है, इस चीज़ को समझिएगा। सबसे बड़ा प्लांट कोई एसी में आता है तो यही होता है। और इसमें होता क्या है कि इसमें भी सेम प्रोसेस, रेफ्रिजरेशन सिस्टम जो भी एक एसी में सारा सिस्टम काम करता है, वही सभी एसी में वही सिस्टम काम करता है, लेकिन किसी में छोटे स्तर पर काम करेगा और किसी में बड़े स्तर पर काम करेगा। तो यहाँ पर बहुत बड़े स्तर पर लगाया जाता है एक कंप्रेसर, और फिर उसके बाद कंडेंसर, और कंडेंसर के बाद फिर एक्सपेंशन डिवाइस यहाँ पर, और फिर उसके बाद एक ऐसा टैंक लगाया जाता है, देखिए। और एक्सपेंशन डिवाइस से ऐसे पाइप जोड़ा जाता है, कुछ इस तरीके से पाइप जोड़ा जाता है। अब ये जो सिस्टम होता है ये आपका कंप्रेसर है, कंप्रेस करके गैस को कंडेंसर में भेजेगा। कंडेंसर क्या करता है, लिक्विड बनाता है रेफ्रिजरेंट को, और वो लिक्विड आता है एक्सपेंशन डिवाइस में, और ये एक्सपेंशन डिवाइस क्या करता है, उसके प्रेशर को कम करके यहाँ पर भेजता है। और इसी टैंक को एवापोरेटर कहिए, चाहे इसी को चिलर कहिए, चिलर एसी को बोला जाता है। यदि आप हमारे वीडियो पर बहुत ज़्यादा यदि प्यार आता है आप लोगों का, तो इन सभी एसी के बारे में एक एक वीडियो मैं बनाऊंगा, जिसमें आपको पूरा टोटल सब कुछ समझ में आने वाला है। देखिए चिलर क्या करता है कि इसमें तो गैस आया, गैस के वजह से ये पूरा अंदर का सिस्टम ठंडा होता है। इसमें दो और होल होते हैं, एक साइड से पानी इन होता है और एक साइड से पानी आउट होता है। इसके अंदर पानी को
ठंडा किया जाता है और इस ठंडे पानी को यहाँ से निकाल करके AHU में भेजा जाता है। AHU मतलब एयर हैंडलिंग यूनिट होता है, एक प्रकार का कमरा है वैसा, वहाँ पर हवा को ठंडा किया जाता है, मतलब हवा को रिपेयर करने का काम किया जाता है, हवा को ठंडा किया जाता है, शुद्ध किया जाता है, उसकी ह्यूमिडिटी जो है कि जब यदि कम है तो ज़्यादा है तो कम, ऐसा करने का काम किया जाता है AHU रूम में। AHU रूम में क्या होता है, ठंडा पानी जाता है और ठंडे पानी को एक कॉइल में भेजा जाता है। कॉइल मतलब जैसे एवापोरेटर और कंडेंसर कॉइल दिखता है आपको, उसी तरीके से होता है। जैसे जनरेटर का रेडिएटर देखे होंगे, गाड़ी का रेडिएटर देखे होंगे, उसी तरीके का ये कूलिंग कॉइल होता है। चिलर से जो ठंडा पानी आता है वो यहाँ पर आता है और उस ठंडे पानी की वजह से ये क्या होता है, बिल्कुल ठंडा हो जाता है और यहाँ से हवा को लिया जाता है और इस हवा को पूरे कमरे में पहुंचाया जाता है। तो ये वाटर कूलिंग चिलर सिस्टम में पानी को पहले ठंडा किया जाता है, फिर उसके बाद ठंडे पानी का इस्तेमाल करके हवा को ठंडा किया जाता है और हवा को ठंडा करके फिर से उसको कमरे में भेज दिया जाता है, जिससे कमरा ठंडा हो जाता है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको वाटर कूलिंग चिलर सिस्टम के बारे में भी समझ में आ गया होगा। इसकी कैपेसिटी कितनी होती है, तो 50 टन से ये शुरू होता है और ये 1000 टन से ऊपर तक भी जाता है। 1000 टन मतलब समझ सकते हैं बहुत बड़ा सिस्टम हो जाता है ये। तो ये जो है कि सबसे बड़ा सिस्टम यही वाटर कूलिंग चिलर सिस्टम होता है, जहाँ से इसमें गैस से कोई किसी चीज़ को ठंडा नहीं किया जाता है, मतलब जो हवा है उसको गैस से डायरेक्ट ठंडा नहीं किया जाता है, उसको क्या किया जाता है, गैस से पहले पानी ठंडा किया जाता है, अब पानी से जो है कि हवा को ठंडा किया जाता है और हवा जो ठंडा हो जाता है उसको पाइप के माध्यम से, मतलब डक्ट के माध्यम से हॉल में भेज दिया जाता है। हॉल मतलब जैसे सिनेमा हॉल हो गया, आपका शॉपिंग मॉल हो गया, ऐसे बड़े बड़े जगहों पर उस हवा को भेज दिया जाता है, जहां से सिर्फ आपको ठंडी ठंडी हवा महसूस होगी। एसी जो है कि कहीं और कमरे में फिट होती है। यदि आप चाहेंगे तो हम इस पर भी पूरा एक सभी एसी पर वीडियो बनाएंगे, जिससे आपको सब कुछ समझ में आने वाला है। फ्रेंड्स, इसके बाद इस पर हम बात करते हैं पैकेज एसी की। पैकेज एसी क्या होता है, यह जो है इधर विंडो एसी देखिए और इधर पैकेज एसी देखिए, दोनों जो है छोटे और बड़े भाई के समान है। जैसे ये छोटा भाई है तो ये बड़का भाई है। बड़का भाई का मतलब ये है विंडो एसी में जिस तरीके से सभी सिस्टम एक ही बक्से में फिट किया जाता है, उसी तरीके से पैकेज एसी के अंदर भी सभी सिस्टम को एक ही बक्से में फिट करके और जो है कि वहाँ से ठंडक को उत्पन्न किया जाता है। जैसे ये जो विंडो एसी आता है, इसकी क्षमता अधिकतम 2.5 टन तक की हो सकती है। ज़्यादातर लोग इसको 1.5 टन तक में ही इस्तेमाल करते हैं। सभी के कमरों में आप देखिएगा एसी लगेगा, यदि विंडो एसी तो 1.5 टन तक में ही लगाया जाता है और इसको यदि बढ़ाया जा सकता है तो 2 टन या 2.5 टन तक क्षमता तक इस एसी को बढ़ाया जा सकता है। लेकिन ये जो एसी आती है पैकेज एसी, 3 टन से लेकर के 15 टन क्षमता तक की आती है। जैसे आप जहाँ पर विंडो एसी लगाना चाहते हैं वहाँ पैकेज एसी लगा सकते हैं, लेकिन बड़े जगह को यह ठंडा कर सकता है। इसमें भी सारे सिस्टम एक ही बक्से के अंदर फिट होते हैं। एसी का जो भी सिस्टम होगा सब इसी के अंदर फिट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि एसी के प्रकार में आप रूम एसी और सेंट्रल एसी दोनों एसी के बारे में समझ गए होंगे। तीसरे एसी के तरफ आते हैं, जिसको लिखा गया है ऑटोमोबाइल एसी। ऑटोमोबाइल का मतलब आप लोग समझते हैं गाड़ी, 4 व्हीलर, ठीक ना। तो ऐसे जो होते हैं गाड़ियों को ऑटोमोबाइल बोला जाता है और गाड़ियों के अंदर जो एसी होती है उसको ऑटोमोबाइल एसी कहते हैं। जैसे ज़्यादातर लोग इसको कार एसी के नाम से भी जानते हैं क्यों इसको कार एसी बोला जाता है, क्योंकि सबसे पहले ये कार में ही उपयोग किया गया था। जो छोटे छोटे गाड़ियाँ आती है 4 व्हीलर, उसमें इसको इस्तेमाल सबसे ज़्यादा किया जाता है, इसी वजह से इसको कार एसी भी कहा जाता है। और ये बहुत सारे आजकल तो ट्रकों वगैरह में, बस में और हर एक जगह पर इसको जो है कि गाड़ी में जो 4 व्हीलर होता है या फिर बस होता है, ट्रक होता है, उन सभी में भी इसका इस्तेमाल आजकल होने लगा है। तो इसको हम लोग ऑटोमोबाइल एसी कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज का हमारा ये वीडियो पूरी तरह से समझ में आया होगा। यदि वीडियो आपको समझ में आया है तो वीडियो को अन्य लोगों तक शेयर करें, ताकि सबको जो है कि ये जानकारी मिल सके। वीडियो को
लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए मैं बिल्कुल नहीं कहने वाला हूं। आप लोग ऐसा कीजिए कि इसमें से मैं एक चीज़ और आप लोगों को क्लियर कर दूं कि ये पूरे एसी के टोटल जो प्रकार हैं उसमें से मैं सिर्फ विंडो एसी और स्प्लिट एसी का कोर्स कराने वाला हूं, और भी स्प्लिट एसी में वॉल माउंटेड एसी ही रहेगा। यदि आप हमारे वीडियो पर बहुत ज़्यादा प्यार दिखाते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार आता है आप लोगों को, तो इन सभी एसी के लिए मैं आप लोगों के लिए सभी एसीयों का वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।